फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले नागालैंड पर झूठ बोल रही सरकार, आखिरकार फौज को इतने इतने ज्यादा जो है पावर किसने दी कि बिना पहचान के गोली चला दे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कल पूरे दिन किसानों ने किया शाह का इंतजार कि अब बुलाएगी सरकार बातचीत को, लेकिन किसी को नहीं बुला, जिसके बाद भड़के राखे टिकट ने ऐलान कर दिया कि आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जी हाँ, अयोध्या के दोस्तों सबसे बड़े मुख्य पुजारी ने कहा कि फिलहाल हमारे लिए जो है यहाँ पर रामलल्ला हर जगह है, मथुरा से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। ये विवादित बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर राजनीति करना है। अब आप समझिए दोस्तों, अयोध्या के सबसे बड़े मुख्य पुजारी भी जानते हैं कि इस तरीके के विवादित बयान कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें मथुरा काशी से कुछ नहीं लेना देना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज किसानों की अहम बैठक 7 तारीख के दिन लिए जाएंगे बड़े फैसले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश भड़के बीजेपी के ऊपर, बोले जातीय जनगणना अब हम अपने निजी पैसों से कराएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सिद्धू पाजी पर केजरीवाल का पलटवार। बोले फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार हमारी चीजों को यूज कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जंतर मंतर पर बेटी महबूब मुफ्ती, बोले फिलहाल बीजेपी एक नंबर की तानाशाह, जी हाँ, हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। आज जम्मू और कश्मीर की हालत बद से बदतर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी से अडानी की मुलाकात का अब मायने निकाले जा रहा है। दरअसल दोस्तों अभी 3 दिन पहले ममता बनर्जी अडानी से मिली थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि लगता है अब अडानी मोदी का साथ छोड़कर कोई और विकल्प ढूंढ रहा है। समझिए दोस्तों, अब कोई और ताकतवर विकल्प ढूंढा जा रहा है जो कि मोदी सरकार को टक्कर देकर हरा सके। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नागालैंड वाली घटना पर मानव अधिकार की नजर। जी है दोस्तों, अब मानव अधिकार करेगा तफ्तीश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी की रैली में महिला को झांसा देकर लाया गया कि 150 रुपए दिए जाएंगे और खाने पीने को भी दिया जाएगा। उसके बाद बीजेपी नेता फरार हो गया। अब आप समझिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मोदी की रैली में भीड़ अपने मन से आती है, आज उनकी पोल खुल गई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह के बयान पर भड़के लोग। बोले आखिरकार अमित शाह ने सेना को इतनी सरकार ने सेना को छूट दे रखी है कि वो बिना पहचान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं और वहां के स्थानीय लोग 14 लोग मारे गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। चलिए फिलहाल खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले नागालैंड वाली घटना को ऐसे नहीं भुलाया जा सकता, 14 मासूम लोगों की जान गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार सेना को इतनी ज्यादा पावर क्यों दी गई है, कम से कम लोगों की पहचान तो पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बिना पहचान के वहां के ग्रामीणों के ऊपर गोली चला देना ये कहां का इंसाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन 14 लोगों की मौत हुई है उनके लिए हम जो है यहाँ पर सहानुभूति कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बहुत ही अफसोस है कि उन 14 मासूम लोगों की जान चली गई जिनकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल दोस्तों कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोला था कि फिलहाल वो सब लोग जो यहाँ पर वहीं के ग्रामीण क्षेत्रीय लोग थे और वहीं के रहने वाले थे। ये सब कुछ गलती की वजह से हुआ है, कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। कई लोग जो है पहले जो लोगों को रुकने के लिए किया गया तो वो रुके नहीं, इसलिए उन पर गोली चला दी गई। 7 लोग फिर से उनकी पहचान जानने की कोशिश की, ये सब कुछ गलत आइडेंटिटी की वजह से हुआ। ऐसा किसका कहना था? अमित शाह का कहना था। अब आप समझिए दोस्तों
क्या दोस्तों जिन लोगों ने उन मासूम लोगों पर गोली चलाई, वो कोई भी हो दोस्तों, क्या पहले उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं करना चाहिए थी? क्या दोस्तों पहले देखना नहीं चाहिए था कि वो कौन लोग हैं, गांव के हैं या बाहर के नक्सली हैं? लेकिन दोस्तों उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चला दी गई। अब आप समझिए, अमित शाह खुद ही अपने बयान में फंसे। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, इस मुद्दे पर सरकार को आराम से बात करना चाहिए और लोगों को जवाब भी देना होगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेर लिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार का कल करते रहे इंतजार, नहीं आई कोई खबर, नहीं आया कोई बुलावा, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। दरअसल दोस्तों कल किसानों ने सरकार का बहुत ज्यादा इंतजार किया, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा था कि अब सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों किसान इंतजार करते रहे, लेकिन सरकार का कुछ पता नहीं चला। यही कारण है दोस्तों जो अब राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा यही रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल सरकार जब तक किसानों से बात कर इन सभी मुद्दों को नहीं निपटाएगी, तब तक किसान का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ जमकर जो यहाँ पर गुस्सा बरसा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बड़ी चीजें कर रही, लेकिन उसको लेकर दोस्तों आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आप देखिए कि देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हम किसानों के लिए हैं, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसान के फायदे में ये बिल था, किसान समझ नहीं पाए। सरकार को लगता है कि बस एक हम ही समझदार हैं, बाकी किसान आम जनता सब लोग बेवकूफ है। आप समझिए दोस्तों सरकार क्या कहने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के खिलाफ जमकर जो यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री देश को बेचने की फिराक में है। अब आप समझिए दोस्तों देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है आपके सामने है। प्रधानमंत्री चाहे बड़े बड़े बखान करते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों किसान ने कितनी मुसीबत से इस आंदोलन को इस कह सकते हैं दोस्तों इस मुकाम तक पहुंचाया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अयोध्या के दोस्तों, समझिए सुनिए दोस्तों ध्यान से। अयोध्या के सबसे बड़े दोस्तों मुख्य पुजारी, उनका कहना है कि हमें जो यहाँ पर मथुरा काशी से कुछ नहीं लेना देना है, ये सब कुछ बीजेपी राजनीति कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। दरअसल दोस्तों कई बार हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब किया जाता है कि हमेशा मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद किया जाता है और मुसलमानों को धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारी मस्जिद पर आकर झंडा लगा देंगे, जल अभिषेक कर देंगे, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और दोस्तों सवाल किस पर उठते हैं? हिंदू धर्म पर। लेकिन दोस्तों ये करता कौन है? बीजेपी के नेता। अब दोस्तों अयोध्या के सबसे बड़े मुख्य पुजारी जी का कहना है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, हमें काशी और मथुरा से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे रामलल्ला हर जगह है। अब आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल दी पुजारी जी ने कि हमें काशी और मथुरा से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे रामलल्ला हर जगह है। जिसके बाद दोस्तों अयोध्या के पुजारी जी ने कहा कि ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कि अपने फायदे के लिए इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। समझिए दोस्तों क्या कहा उन्होंने, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कि अपनी राजनीति के लिए जो है यहाँ पर इस तरीके के विवादित बयान दे रहा है। यानी कि दोस्तों जो सबसे बड़े पुजारी हैं उनको भी ये लगता है कि इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहा है। समझिए दोस्तों कितने समझदार हैं पुजारी जी कि आज देखिए आप देश में केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि अब की बारी जो है मथुरा की है बाबरी के बाद। यानी कि दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं उन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, शोले सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में दंगा फैल जाए और चुनाव से पहले ही माहौल खत्म हो जाए। इनके अपने गृह मंत्री, इनके अपने नरेंद्र मोदी दोस्तों बार बार चीख कर कहते हैं कि देश में शांति बनाए रखें। भाई जब आपके खुद के मंत्री देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि देश में जो दंगे फैल जाएं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य ने खुद बार बार आकर ये कहा है कि फिलहाल अब की बार मथुरा की काशी की बारी है। यानी कि दोस्तों जहां जहां मुसलमानों की मस्जिदें हैं उनको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
और ये क्यों हो रहा है दोस्तों? जानबूझकर, ताकि देश में, हमारे देश में जो शांति चल रही है उसको भंग किया जा सके, फिर से एक बार हिंदू मुसलमान कर कर देश को जलाया जा सके। दोस्तों हमने दिल्ली की हिंसा देखी है। क्या दोस्तों आप समझिए, मस्जिद और मंदिर क्या दोस्तों इंसान की जान से ऊपर है? ऊपर वाले को भी दोस्तों आप लोग तभी पूछोगे जब जान है तो जहान है, जाहिर सी बात है। और बीजेपी के नेता इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, उन लोग की गिरफ्तारियां दोस्तों सबसे पहले होना चाहिए जो लोग देश में इस तरीके के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन नहीं होती क्योंकि सरकार बीजेपी की है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता नागालैंड वाला मामला दबने को तैयार नहीं, सरकार के ऊपर उठ रहे हैं एक के बाद एक बड़े सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता नागालैंड वाले मामले में अब जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बयान देकर खुद ही फंस गए। कल उन्होंने दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह जाकर दोस्तों उन्होंने कुछ बयान दिया। उनका कहना था कि जो गांव के ग्रामीण लोग, जब 14 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों की को रुकने के लिए बोला गया, वो रुके नहीं तो उनके ऊपर गोली चला दी गई। 7 लोग दोस्तों जिनके ऊपर जिनको जो है यहाँ पर उनकी पहचान गलत पाई गई, अब समझिए दोस्तों, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि वो वहीं के ग्रामीण रहने वाले ग्रामीण थे। अब आप समझिए दोस्तों 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उसके बाद वहां के लोग उग्रवादी हो गए। उग्रवादी का मतलब समझिए दोस्तों, उससे होगा, और उन्होंने सेना की 2 गाड़ियां जला दी जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सेना को इतनी पावर दे क्यों रखी है कि वो किसी की भी बिना पहचान लिए किसी को गोली मार दे। दोस्तों इसी बात का भी हंगामा हो रहा था कुछ दिन पहले कि सेना के जवानों को ज्यादा पावर दे दी गई है और अब वो दूसरों के राज्य में भी बिना किसी पहचान के भी गोलियां चला सकते हैं, बिना किसी पहचान के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आप समझिए दोस्तों कि दूसरे राज्यों में भी जाकर सेना के लोग ऐसा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब जो अलग अलग जो राज्य हैं उसमें भी बीजेपी ने अपनी मुंडी घुसेड़ दी, और यही कारण है जो यहाँ पर बीजेपी का विरोध चल रहा था फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दोस्तों आपको बता जातीय जनगणना को लेकर भड़के नीतीश, बोले अपने पैसों से कराएंगे जातीय जनगणना। दरअसल दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर काफी लंबे समय से काफी कुछ चल रहा है, लेकिन सरकार जो है वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि अगर वो जातीय जनगणना कराएगी तो उसका कितना बड़ा नुकसान है और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में दोस्तों बताता हूं कि मोदी जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहते। पहला दोस्तों, जो भाजपा की सरकार है वो चुनाव किस पर लड़ती है दोस्तों? हिंदुत्व पर। अब दोस्तों हिंदुत्व में कौन कौन लोग आ गए? सभी बेसिकली समाज आ गए, जितने भी समाज हैं, चाहे वो दलित समाज है दोस्तों, चाहे वो ठाकुर समाज है, ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे जितने भी समाज है दोस्तों वो किस में आते हैं? हिंदुत्व में। अगर बीजेपी दोस्तों जातीय जनगणना कराती है तो जातीय जनगणना में यह साफ हो जाएगा दोस्तों कि किस कैटेगरी के कितने कितने लोग हैं हमारे देश में, यानी कि दोस्तों किस जात के कितने लोग हैं, और फिर उन लोगों को अपनी अपनी पावर पता चल जाएगी कि हमारे वोट की क्या पावर है, यानी कि दोस्तों हम कितने ताकतवर हैं। समझिए, क्योंकि मान लीजिए एक दलित समाज है, उसको पता चलता है कि हमारी देश में संख्या ये है, इतनी संख्या है हमारी देश में और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को झटका दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बीजेपी ने जातीय जनगणना कराई तो दलित अलग हो गए, ठाकुर अलग हो गए, और जितने और भी समाज है दोस्तों जैन अलग हो गए। इस तरीके से जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे और बीजेपी का हिंदुत्व का जो मास्टर कार्ड है वो हमेशा के लिए खत्म। इसीलिए दोस्तों बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना को नहीं छेड़ेगी और ना वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। आप यही बात है दोस्तों, बीजेपी का मास्टर गेम समझिए कि बीजेपी किसी भी हालत में हिंदुत्व को बांटना नहीं चाहेगी। हिंदुत्व का उसके लिए मतलब है सभी हिंदू धर्म के जो लोग हैं, भले ही उनकी जातियां अलग अलग हो, लेकिन वो आ रहे हैं हिंदुत्व में। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। लेकिन अब नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है कि वो बिहार में अपने पैसों से जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी की रैली में दोस्तों महिला को झांसा देकर लाया गया कि हम तुम्हें देंगे पैसे, और उसके बाद बीजेपी का
जो मंत्री था दोस्तों वो गायब हो गया। दरअसल दोस्तों हमेशा मोदी सरकार की पोल खुलती रही है कि मोदी सरकार की रैलियों में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है। और दोस्तों भीड़ तो जुटाई जाती है, लेकिन यहाँ पर यह झूठ बोला जाता है कि मोदी जी से लोग बहुत प्यार करते हैं और उनकी रैली में जो लोग आते हैं वो अपने मन से और श्रद्धा से आते हैं। अब आप समझिए, एक महिला है दोस्तों, उन्होंने रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि फिलहाल हमें 200 रुपये देने का वादा किया गया और कहा गया कि सभी को, पूरे परिवार को खाना खिलाया जाएगा, बढ़िया बढ़िया, बस आप लोगों को मोदी जी की रैली में बैठना है और मोदी मोदी चिल्लाना है। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी का मंत्री रैली खत्म होते से ही भाग निकला। महिला ढूंढती रही लेकिन उसको पैसे तक नहीं दिए गया। महिला रोने लगी, उसका रोता हुआ वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। अब आप समझिए दोस्तों, जो लोग मोदी सरकार का बखान कर रहे थे, आज उन लोगों की पोल खुल चुकी है। भाई देश में जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल दोस्तों अब पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गया। आपको याद होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो भीड़ ममता बनर्जी की रैली में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस भीड़ को पैसे देकर खरीद कर बुला लिया था। और ये सवाल हमने नहीं दोस्तों, ये सवाल पूछा था एबीपी गंगा न्यूज़ के पत्रकार ने, जिसके बाद अमित शाह भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि मीडिया वही सवाल पूछती है जिसकी सरकार होती है, मीडिया उसी के साथ होती है, जब हमारी सरकार होगी तो तुम लोग हमारे साथ होगे। अब आप समझिए, ये बयान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। अडानी और ममता के बीच में आखिर क्या चल रहा है? दरअसल दोस्तों, क्या अब अडानी मोदी का विकल्प ढूंढ रहा है? क्या अडानी को यह भनक लग चुकी है कि अब मोदी जी का सफर बहुत जल्दी अंत की ओर बढ़ रहा है? दरअसल दोस्तों अडानी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दोस्तों काफी मायने माने जा रहा है। देखिए दोस्तों, मुलाकात के दो मायने। पहला तो ये जो कि टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि वहां पर दोस्तों विकास की जरूरत है और विकास के लिए दोस्तों ऐसे पूंजीपति ही पैसा लगाते हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोग। लेकिन दोस्तों अडानी इस देश का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, जाहिर सी बात है उसने अंबानी को भी पीछे पछाड़ दिया, इस बात में कोई शक नहीं है। अब दोस्तों गौतम अडानी जो है, गौतम अडानी जाकर मिले हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी से मिलने के बाद दोस्तों अब गलियारों में यह सियासी घमासान शुरू हो गया है कि क्या अब अडानी जो है वो मोदी का विकल्प तलाशने में लग गए? क्या दोस्तों अडानी भी अब मोदी सरकार से परेशान आ चुके? दोस्तों जाहिर सी बात है कि आग लगती है तो धुआं उठता है और जब धुआं उठता है तो चर्चाएं भी होती है कि यह आग कहाँ लगी है। और ये आग दोस्तों ऐसी जगह लगी है जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी यानी कि एक पावरफुल लेडी, पावरफुल लेडी का मतलब 2024 में जीतने के 90 से 80% चांस ममता बनर्जी के, अगर वो प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़ी होती है। इसकी दो बातें हैं दोस्तों। पहला, लोग बीजेपी से उकता चुके। दूसरा, अगर लोग कांग्रेस को भी वोट देना नहीं चाहते तो वो तीसरे फ्रंट की तरफ ही जाएंगे। तीसरा फ्रंट यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मतलब पावरफुल लेडी। पावरफुल का मतलब आप समझिए दोस्तों, ममता बनर्जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने ना सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और मामा शिवराज, हर एक की धुलाई कर दी। एक अकेली महिला सब पर भारी पड़ गई बंगाल में। ये सब लोगों ने जाकर ममता बनर्जी के लिए जहर उगला, बहुत ही अपशब्दों का यूज किया ताकि बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाए। लेकिन उसका असर क्या हुआ दोस्तों कि बीजेपी एक एक कर अपना जो उसने पकड़ बना रखी थी वो धीरे धीरे कर खोती गई। असर ये हुआ दोस्तों कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसने अपनी सत्ता ही हाथ से गंवा दी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आपको बताता चलूं दोस्तों, महबूबा मुफ्ती बैठी जंतर मंतर पर, बोले जम्मू और कश्मीर के हालात बद से बदतर, सरकार हमें बोलने नहीं दे रही है। आज जम्मू और कश्मीर को देखकर हमें रोना आता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस हालत की जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है।
और वो जानबूझकर इस सवाल पर नहीं बोलेगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर ममता बोल रहा हूँ कि दोस्तों महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद वीडियो जमकर वायरल हो रहा और मोदी सरकार की काली नीतियों का भी खुलासा हो गया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और हर सच्ची खबर से आप वाकिफ रहें दोस्तों इसी तरीके से।